नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी कैटेट सेकंड काउंसलिंग के बारे में। क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो परेशान हैं, बार बार यही पूछ रहे हैं कि सेकंड काउंसलिंग कब से होगी और सेकंड काउंसलिंग में हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या सेकंड काउंसलिंग ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? क्या सेकंड काउंसलिंग में हम पैड सीट को फ्री सीट भी चेंज कर सकते हैं? इसके बारे में दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फटाफट करके हम एक एक कन्फ्यूजन आपके सारे दूर करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग में क्या क्या प्रोसेस होने वाली है और सेकंड काउंसलिंग कब होगा, इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें सेकंड काउंसलिंग कब होगी इसके बारे में, तो सेकंड काउंसलिंग देखिए तब होती है जब फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आपका फर्स्ट काउंसलिंग जो है ये अभी चॉइस फिलिंग चल रहा है, आपका 21 से 24 तक चॉइस फिलिंग है। उसके बाद 25 और 26 में आपका चॉइस लॉकिंग है। 25 और 26 सितंबर को आपका चॉइस लॉकिंग हो रहा है। उसके बाद आपका 3 अक्टूबर तक 3 अक्टूबर को आपको सीट आवंटन किया जाएगा। सीट कौन सा मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, ये आपको 3 अक्टूबर को बताया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम, तो यहाँ पर 5 से 9 अक्टूबर के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यूनिवर्सिटी में। जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पाएंगे उस यूनिवर्सिटी में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा और आपको जो फीस वगैरह होगा वो सब जमा करना होगा। तो ये हो गया 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में। अब अगर बात करें सेकंड काउंसलिंग की, तो देखिए सेकंड काउंसलिंग हमने बताया आपको कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही किया जाता है। जो सेकंड काउंसलिंग है ये मान चलिए आप 9 अक्टूबर के बाद ही होगा। यानी कि हम 9 अक्टूबर के जस्ट बाद ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद मीटिंग बैठेगी, मीटिंग गठित होगी चारों यूनिवर्सिटियाँ की, और चारों यूनिवर्सिटियाँ मिलके मीटिंग गठित करेंगे और डेट इसका निर्धारित करेंगे सेकंड काउंसलिंग कब किया जाएगा। ये पहले से प्री प्लान नहीं होता है, ये पहले से किसी को नहीं पता होता है कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी कब नहीं होगी। ये चारों यूनिवर्सिटियाँ मिलती हैं, आपस में मीटिंग होता है और वो लोग डिस्कस करते हैं कि सेकंड काउंसलिंग कब किया जाएगा, उसका डेट वही लोग निर्धारित करते हैं। तो यानी कि 9 अक्टूबर तक तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग ही चलेगा। तो 9 अक्टूबर तक तो यूनिवर्सिटी वैसे ही बिजी है। उसके बाद आपका सेकंड काउंसलिंग का मीटिंग होगा, फिर उसका डेट निर्धारित किया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट के पहले आपका सेकंड काउंसलिंग नहीं होने वाला है। अक्टूबर लास्ट से पहले आपका सेकंड काउंसलिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए जो प्रोसेस आपने फर्स्ट काउंसलिंग में किया है सेम वही प्रोसेस सेकंड काउंसलिंग में भी आपको करना पड़ेगा। जैसे आपने ऑनलाइन 500 रुपये आपने पे किए हैं, तो वो 500 रुपये आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों चलेगा। यहाँ पर आप 500 रुपये चाहे ऑनलाइन पे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको रिसिप्ट उसका मिलेगा। आप उस रिसिप्ट को लेके जाएंगे यूनिवर्सिटी में, CSA में। और अगर आप ऑनलाइन नहीं जमा करते हैं तो आपको ऑफलाइन 500 रुपये लेके जाना होगा। आप यूनिवर्सिटी में, संबंधित यूनिवर्सिटी में, यानी कि यूनिवर्सिटी CSA में आपको लेके जाना होगा 500 रुपये वो। तो आप वहाँ पर 500 रुपये डायरेक्ट ऑफलाइन भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं 500 रुपये। तो वो आप ऑनलाइन फीस जमा करेंगे काउंसलिंग का, सेकंड काउंसलिंग का। अब अगर बात करें हम पेड सीट का, तो आप पेड सीट जो है वो आप सेकंड काउंसलिंग में पेड सीट को फ्री सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उस केस में कन्वर्ट कर पाएंगे पेड सीट को अगर आपको आपके रैंक पर फ्री सीट मिल रहा होगा, तो उस केस में आप फ्री सीट कन्वर्ट कर पाएंगे पेड सीट को। अगर आपको आपकी रैंक पर फ्री सीट नहीं मिल रहा है तो आप पेड सीट को नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, फिर आपको पेड सीट ही मिलेगा। और अगर बात करें हम दोस्तों कि आपका जो अपग्रेडेशन होगा वो सेकंड काउंसलिंग में, तो वो आपको केवल एक बार अपग्रेडेशन दिया जाएगा। आप फर्स्ट काउंसलिंग में मान लीजिए सीट ले लिए, तो आप चाहे सेकंड काउंसलिंग में अपग्रेड करवाइए, चाहे थर्ड में करवाइए, चाहे फोर्थ में करवाइए, लेकिन ओनली आपको एक बार अपग्रेड का ऑप्शन दिया जाएगा। बार बार आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये यूपी कैटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया था। आप ओनली एक बार जो है अपग्रेड करवा सकते हैं। तो ये हो गई अपग्रेड की बात और फीस की बात। अब उसके बाद प्रोसेस जो होता है, जो आपने प्रोसेस किया है फर्स्ट काउंसलिंग में, सेम वही प्रोसेस उसमें भी करना पड़ेगा। यानी कि आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं करना पड़ेगा। आप जाके डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ जहाँ काउंसलिंग होगा
वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर काफ़ी प्रोफेसर्स अधिकारी बैठे होंगे, वो आपसे पूछेंगे आपको क्या चाहिए, तो आप अपना मनचाहा सब्जेक्ट बताएंगे। अगर आपके रैंक पर आपको सब्जेक्ट मिल रहा होगा तो आपको वो सब्जेक्ट दिया जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आपको वो सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। आपको जो सब्जेक्ट खाली होगा वो सब्जेक्ट बताया जाएगा कि ये सब्जेक्ट आपके लिए खाली है आपके रैंक पर। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका रैंक 4000 है, तो 4000 रैंक पर आपको मान लीजिए एग्रीकल्चर नहीं खाली है, तो आपको बता देंगे कि एग्रीकल्चर नहीं खाली है, हार्टिकल्चर नहीं खाली है। मान लीजिए फिशरीज खाली है, तो बता देंगे कि यहाँ पर भाई फिशरीज आपके लिए खाली है, अगर आप लेना चाहें तो फिशरीज ले सकते हैं। तो आप हाँ कहेंगे तो आपकी सीट जो है वहाँ पर वो लॉक कर देंगे, फिल कर देंगे आपकी सीट। फिशरीज आपको मिल गई है तो वो आपको दे देंगे, और उसके बाद आप अपना प्रोसेस पूरा करेंगे। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होता है, जो पैसे जमा करना होता है, सब प्रोसेस आपको उसके बाद करना होगा। फिर आप अगर उसके बाद भी चाहें अपग्रेड कराना तो आप अपग्रेड करा सकते हैं। यानी कि आप लेकिन अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं लिए हैं सीट तो ही आप करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेकंड काउंसलिंग में सीट लिए पाए हैं तो आप थर्ड काउंसलिंग में अपग्रेड करवा पाएंगे या फोर्थ काउंसलिंग में अपग्रेड करवा पाएंगे। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में सीट ले लिए हैं, लॉक करवा लिए सीट, और आप सेकंड काउंसलिंग में गए हैं तो आपको आपका अपग्रेड माना जाएगा। वो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग नहीं मानी जाएगी, वो आपका अपग्रेड माना जाएगा। तो उस टाइम पे आपको वो सीट दिया जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस दोस्तों इसका, कि आपको किस तरीके से सीट चॉइस करना है सेकंड काउंसलिंग में, और किस तरीके से आपका पेड सीट फ्री सीट में कन्वर्ट होगा, और किस तरीके से सेकंड काउंसलिंग कराया जाएगा। अब अगर बात करें दोस्तों सेकंड काउंसलिंग कब होगी, तो हमने आपको बता दिया कि सेकंड काउंसलिंग कम से कम जो है वो लास्ट अक्टूबर, यानी कि मान के लिए कम मिनिमम अगर बहुत जल्दी हो जाएगा तो 25 अक्टूबर के पहले आपका सेकंड काउंसलिंग नहीं होने वाला। 25 अक्टूबर से पहले आपका सेकंड काउंसलिंग नहीं स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 9 अक्टूबर तक तो आपका यही चलने वाला है फर्स्ट काउंसलिंग। उसके बाद फिर आपका मीटिंग गठित होगा, डेट डिसाइड किया जाएगा, और उस डेट पर आपको वहाँ यूनिवर्सिटी में जाना होगा। आप ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी में, CSA यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पर पूरा व्यवस्था किया जाएगा, आपको रहने के लिए सब कुछ व्यवस्था किया जाएगा। खाने की व्यवस्था आपको नहीं किया जाएगा, वहाँ पर रहने की आपकी व्यवस्था रहेगी। आप वहाँ जाकर रहेंगे, उसके बाद वहाँ पर आप दूसरे दिन काउंसलिंग कराएंगे, और आपको सीट अगर मिलेगा तो आपको दिया जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको वापस आना पड़ेगा। फिर आप अगर चाहेंगे तो आप थर्ड काउंसलिंग में फिर से आप काउंसलिंग करा सकते हैं। आप अपना फीस जमा करके आप काउंसलिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था डिटेल इन्फॉर्मेशन सेकंड काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।